गाइस, इस सीरीज के पिछले सभी एपिसोड हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, इसलिए आप उन वीडियोस को जरूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस एपिसोड की शुरुआत में हम टॉव को एक अनजान जगह पर देखते हैं। यहाँ वो अपनी बहन एडा को ढूंढ रही होती है और तभी उसके सामने एक अनजान आदमी आ जाता है, जिसे देख वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और साथ ही उसकी आंख भी खुल जाती है। मतलब कि टॉव यहाँ सपना देख रही थी। हालांकि वो नींद से जागते ही फ्रैंकलिन पर गन तान देती है और उससे छोटे लड़के के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ लार्सन उसे किसी तरह से संभालता है। अब क्योंकि शिप पर बहुत ही कम लोग बचे थे, इसलिए वो सभी एकजुट होकर इस मुसीबत से निपटने का फैसला करते हैं। इसलिए अब सभी अलग अलग कामों पर लग जाते हैं, जैसे कि लार्सन और फ्रैंकलिन मिलकर उस बच्चे को ढूंढने का फैसला करते हैं, क्योंकि दोनों को ही हर कैबिन में मौजूद शाफ्ट की मदद से पोर्टल ओपन करना आ गया था। साथ ही क्लेमेंस, टॉव, विल्सन और एबन मिलकर शिप पर बचे बाकी लोगों की तलाश में जुट जाते हैं। वहीं सेबेस्टियन टॉव के फादर और रोमिरो इंजन रूम में रुकते हैं और फ्रांस, ओलेग, लिंग, लूसन, जेरोम और एंजल शिप के बचे हुए कोयलों को जलाकर शिप को चालू करने में लग जाते हैं। जिस दौरान जब ओलेग ऊपर कोयले लेने जाता है तो वहां पर वो और लिंग काफी करीब आ जाते हैं और इस बीच हम शिप पर एक अनजान काली चीज को धीरे धीरे हर जगह फैलते हुए देखते हैं। जिसके बाद हमें फ्रैंकलिन और लार्सन को दिखाया जाता है, जहां लार्सन फ्रैंकलिन से कहता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो शायद किसी सपने में है। जिस पर फ्रैंकलिन कहती है कि अगर यह सपना है तो आखिर यह सपना देख कौन रहा है। फिर ये दोनों एक शाफ्ट के जरिए फिर से उसी जगह निकलते हैं जहां फ्रैंकलिन ने अपने बचपन को बिताया था और जिसे फ्रैंकलिन अपना घर समझ रही थी, वो असल में एक हॉस्पिटल था। इसलिए फ्रैंकलिन एक बार फिर से लार्सन के साथ उस हॉस्पिटल के अंदर जाने का फैसला करती है। जिस बीच हम देखते हैं कि इन दोनों का पीछा करते हुए वहां पर डैनियल भी पहुंच चुका था। इधर लार्सन और फ्रैंकलिन उस हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। जिस दौरान फ्रैंकलिन लार्सन से बताती है कि ये जगह असल में उसके फादर ने उसकी मॉम के ऊपर टेस्ट करने के लिए बनाया था, क्योंकि वो धीरे धीरे पागल हो रही थी, जिस वजह से उसके फादर कुछ भी करके इंसानी दिमाग के फंक्शन को समझना चाहते थे। अब यहाँ से आगे जाने पर फ्रैंकलिन फिर से उसी कमरे में जाती है जहां वो पहले भी जा चुकी थी। यहाँ पर एक खाली चेयर को रखा देकर फ्रैंकलिन को कुछ समझ नहीं आता कि इस जगह आखिर क्या होता है। साथ ही जब लार्सन उस जगह की एक खिड़की खोलकर देखता है तो उसमें शिप का हिस्सा नजर आता है, मानो जैसे कि वो शिप के अंदर हो। मतलब कि ये पूरी जगह शिप के ही अंदर मौजूद है, क्योंकि फ्रैंकलिन को भी खिड़की खोलने पर शिप की ही दीवार देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही एक अजीब बात थी। वहीं दूसरी तरफ रोमिरो टॉव के पिता को इस कठिन समय में हिम्मत रखने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटा मतलब क्रेस्टर और एडा दोनों को खोया था। वहीं दूसरी ओर विल्सन जिंदा बचे हुए लोगों को ढूंढते वक्त गलती से जहाज में फैल रही उस काली चीज को छू लेती है, जिससे उसकी बॉडी भी धीरे धीरे काली पड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ टॉव को अचानक से अपना भाई क्रेस्टर नजर आता है, जिसका पीछे जब वो जाती है तो वो अगले ही पल खुद को एक खेत में पाती है, जो कि असल में टॉव का पास था। यहाँ टॉव को वही आदमी दिखाई देता है जिसे उसने सपने में देखा था। यह आदमी टॉव के सामने क्रेस्टर को गोली मारने वाला था, क्योंकि क्रेस्टर का उसके बेटे के साथ चक्कर चल रहा था। हालांकि जब वो आदमी गोली चलाता है तो टॉव क्रेस्टर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गोली क्रेस्टर के चेहरे को छू कर चली जाती है और टॉव दोबारा से अपने होश में आती है। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि उसे पास्ट की किसी बात का सदमा लगा था, जिसे वहां पर क्लीमेंस संभालने की कोशिश करती है। इधर हॉस्पिटल में लार्सन फ्रैंकलिन से पूछता है, क्या उस बच्चे ने तुम्हें कुछ भी बताया नहीं? जिस पर फ्रैंकलिन कहती है उस बच्चे ने उसे कहा था कि उसे अपने सारे सवालों के जवाब क्रिएटर से मिलेंगे, जिसका असल में क्या मतलब है ये दोनों समझ नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टॉव को फिर से अपने पास्ट का विजन आता है, जिसमें हम देखते हैं कि उस आदमी के सामने घायल क्रेस्टर और उसके मॉम, डैड और टॉव सभी खड़े हुए थे और उस आदमी ने गन ली हुई थी, क्योंकि वो क्रेस्टर को जान से मार देना चाहता था और टॉव का पूरा परिवार इस आदमी के खेत में काम करता था। पर इससे पहले कि वो आदमी क्रेस्टर को शूट कर पाता, टॉव उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस वजह से वो टॉव को काफी मारता है और वहीं उसके मॉम, डैड और भाई के सामने उसका रेप भी करता है,
जिस दौरान टॉफ के हाथ में एक पत्थर आ जाता है जिससे वो उस आदमी पर वार करती है और साथ ही टॉफ को गन मिल जाती है जिसकी मदद से वो उस आदमी की आखिर में जान ले ही लेती है। मतलब कि यही वजह है कि ये सभी लोग अपना देश छोड़कर न्यूयॉर्क जा रहे हैं क्योंकि टॉफ के हाथ उस आदमी की मौत हो गई थी और वो उसी आदमी के बच्चे की मां बनने वाली है। इधर नीचे लगे हुए लोगों की मेहनत से शिप का इंजन चालू हो जाता है, लेकिन इस शिप को चलाने के लिए कोई नहीं था क्योंकि वहां सिर्फ रोमिरो और टॉफ के डैड थे। सेबेस्टियन ना जाने कहां गायब हो गया था, इसलिए ये लोग किताब पढ़कर शिप चलाने का फैसला करते हैं। मगर उस किताब में सिर्फ एक ही लाइन बार बार लिखी थी जो कि बहुत ही अजीब बात थी। जिसके बाद हमें सेबेस्टियन दिखाया जाता है जो कि एक कैबिनेट की मदद से टेलीपोर्ट होकर सिंगलटन के पास पहुंच जाता है। मतलब कि सेबेस्टियन शुरुआत से ही सिंगलटन के लिए काम कर रहा था, जिससे सिंगलटन कहता है कि जल्द से जल्द हमें उस बच्चे को ढूंढना होगा क्योंकि मुझे वो पिरामिड चाहिए जो कि उसके पास है, वो किसी भी कीमत पर चाहिए क्योंकि उस पे ही इस प्रोजेक्ट का भविष्य टिका हुआ है। या इसके साथ सिंगलटन एक और अजीब बात कहता है, लोगों को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है ताकि वो सब कुछ साफ साफ देख पाए। यहां सिंगलटन असल में क्या कहना चाह रहा है इसका भी जवाब शायद हमें आगे जानने को मिलेगा। वहीं हॉस्पिटल में लार्सन और फ्रैंकलिन इस पूरी जगह को अच्छे से देख चुके होते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। तभी वो देखते हैं कि शिप की ही तरह इस जगह भी वही काली चीज हर जगह फैलती जा रही है, जिससे जब फ्रैंकलिन छूने जाती है तो वहां पर डैनियल आकर उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसे देख लार्सन उस पर गन पॉइंट कर देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो यहां तक कैसे पहुंचा, जिस पर डैनियल बोलता है कि उसने दोनों का पीछा किया। यहां डैनियल फ्रैंकलिन को बार बार सब कुछ याद करने के लिए बोल रहा होता है पर लार्सन उस पर हमला कर देता है, इसलिए डैनियल अपने डिवाइस की मदद से लार्सन को एक दूसरी जगह पर ही टेलीपोर्ट कर देता है और लार्सन को वहां से गायब होता देख फ्रैंकलिन घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि डैनियल असल में उसके फादर के लिए काम करता है। वो डैनियल से पूछती है आखिर उसने लार्सन के साथ क्या किया और वो कौन है, जिस वजह से डैनियल फाइनली फ्रैंकलिन से रिवील करता है कि वो उसका पति है जिससे उसकी शादी करीब 12 साल पहले हुई थी। साथ ही वो बच्चा जिसे वो हर जगह ढूंढ रही है वो असल में उसका ही बेटा है जिसका नाम एलियट है। पर फ्रैंकलिन को कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए वो डैनियल की बातों का विश्वास नहीं कर पा रही थी, जिस पर डैनियल उसे जागने के लिए कहता है। साथ ही ये भी बताता है कि वो लोग असल में एक सिमुलेशन में है, मतलब कि ये सब असल नहीं है बल्कि असली दुनिया तो इन सब से बाहर है और वो उसका पति है जो कि उसे सिमुलेशन से किसी तरह बाहर निकालना चाहता है। लेकिन फ्रैंकलिन उसकी एक नहीं सुनती और गन पॉइंट करके उससे वो डिवाइस ले लेती है। फिर वो डैनियल को एक कमरे में बंद कर वहां से चली जाती है। फिर वो बाहर जाकर अपने फादर से कहती है कि वो जानती है कि वो ये सब कुछ देख रही हैं, इसलिए वो उन्हें उसके सामने आने की चुनौती देती है। जिस दौरान सिंगलटन सच में उस पर और शिप पर मौजूद बाकी सब पर नजर बनाए हुए था। यहाँ फ्रैंकलिन अपनी गन को गुस्से में फेंकती है तो उसकी गन वहां मौजूद एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन जैसी चीज पर टकरा कर गिर जाती है। साथ ही वो स्क्रीन भी चिटक चुकी थी, जिससे जब फ्रैंकलिन हटाकर देखती है तो वहां भी उसे शिप का ही हिस्सा दिखाई देता है, जो देखकर वो काफी हैरान होती है। वहीं इधर शिप पर क्लीमेंस, विल्सन, टॉव और इबन डेक पर आती हैं, जहां उन्हें समंदर में एक बड़ा तूफान शिप की तरफ आता हुआ जिसे देखकर वो सभी काफी ज्यादा डर जाती हैं। दूसरी तरफ लार्सन जो कि किसी अंधेरे जंगल में मौजूद था, वो भी वहां एक शाफ्ट पोर्टल ढूंढ निकालता है और उसकी मदद से वो शिप के अंदर पहुंचता है, जहां उसकी सारी चीजें पूरी तरह से टूटी हुई थी। और वहां की हालत को देखकर लार्सन समझ आता है कि वो अपने शिप पर नहीं बल्कि प्रोमेथियस पर है। और जब वो शिप से बाहर देखता है तो वहां पर एक नहीं बल्कि और कई सारी शिप्स मौजूद थी। मतलब कि कहीं ना कहीं ये सभी लोग इस सिमुलेशन को बार बार लूप में जी रहे थे और इसी तरह से ये हर बार एक जहाज के साथ यहाँ पहुंच जा रहे थे। हालांकि हमारे सामने अभी और भी सस्पेंस खुलने बाकी हैं, जिन सबसे आगे वाले एपिसोड में पर्दा उठेगा, क्योंकि यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।